हेलो एवरीवन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रवि सर। आज आप लोगों के लिए एक 10th क्लास के सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे 9-10 के स्टूडेंट बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बैलेंसिंग बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और एक और बात, यदि इस वीडियो से आपको समझ में नहीं आए तो इसी वीडियो से रिलेटेड मेरे चैनल पर एक और वीडियो अपलोडेड है 30 मिनट का, आप उसको देख लेंगे तो आपको 100% श्योर है कि आपको ऐसे बैलेंसिंग आ जाएगा। वहाँ ऐसे 7 से 10 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवाए हुए हैं और अभी हम मात्र 5 सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, उसको ऐसे आप लिख लेंगे बैलेंसिंग से पहले। तो देखिए, सबसे पहले है बात कि आपको ऐसे जो अकेला एलिमेंट है, यानी कि जो फ्री एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे कोई इक्वेशन दिया है सोडियम प्लस H2O और यहाँ बन गया NaOH प्लस H2। तो जैसे कि अकेला है, सिर्फ क्या है, सोडियम, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो जब ऐसा एलिमेंट, मतलब ऐसा जब कंपाउंड मिले या मॉलिक्यूल मिले तो इसको ऐसे छेड़ना नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। सबसे लास्ट में इसको ऐसे बैलेंस करना है। ठीक, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा इसको। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। और रेयरली किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना हो, कभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या करना है। ठीक है। और जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले बात है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस हो गया, ये दोनों हो गया। और मान लीजिए कि जिधर कमी है, जिधर कोई भी मतलब बैलेंसिंग कीजिएगा तो कभी लेफ्ट साइड कभी कम होगा कोई एलिमेंट, कभी राइट साइड होगा, तो आपको उधर ही मल्टीप्लाई या एडिशन करना है जिधर कमी है। एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हमेशा उधर करना है जिधर कमी है। ठीक, ये 3 पॉइंट ऐसे आपको ऐसे ध्यान में रखना है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इधर जो भी होता है एरो से लेफ़्ट साइड में, इसको बोलते हैं LHS। इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। और लेफ़्ट के एरो के राइट साइड में क्या होता है, RHS। इसको क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ लिखना है, बनाना है, आपको लिखना है यहाँ एलिमेंट। ठीक, और उधर लिखना है LHS और इधर लिखना है RHS। ठीक, तो देखिए इस प्रकार आपको यहाँ कौन कौन एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए, जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही एलिमेंट राइट हैंड साइड में होगा। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से एलिमेंट को देखकर लिख लीजिए यहाँ एलिमेंट के नाम, या फिर राइट हैंड साइड से। तो हम चलिए लेफ्ट हैंड साइड तरफ से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आयरन है, आयरन की फिर कौन है, सल्फ़र है। तो यहाँ कौन हो जाएगा, सल्फ़र। फिर कौन यहाँ है, ऑक्सीजन है। ठीक, फिर यहाँ कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक, और एक और कौन है, फिर लास्ट में हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे इतना प्रकार का ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो सबको नाम लिख लिए हम, फटाफट आप नाम लिख लेंगे। समझ गए, इस प्रकार आपको कर लेना है। ठीक, तो देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ सबसे पहले आयरन के नंबर देखिए। यहाँ आयरन का ऐसे नंबर कितना है, एक मिनट दूसरा पेन लेने दीजिए हमको। यहाँ आयरन का नंबर कितना है, यहाँ आयरन है से 1 है। और यहाँ सल्फ़र कितना है, यहाँ सल्फ़र भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है यहाँ, तो ऑक्सीजन यहाँ वाला 4 है और यहाँ 1 है। तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन टोटल, 4 और 1 5। ठीक है। और नाइट्रोजन कितना है यहाँ, देखिए तो नाइट्रोजन यहाँ ऐसे 1 है, तो यहाँ 1 नाइट्रोजन लिख लिए। फिर यहाँ कितना है हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन। तो कितना हाइड्रोजन हो गया टोटल, 5। आपको इस प्रकार नंबर लिख लेना है। फिर इधर देखिए RHS में आयरन कितना है, यहाँ है आयरन यहाँ 1 है। और देखिए यहाँ सल्फ़र कितना है यहाँ, तो सल्फ़र हम लिख लिए 1। फिर ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ और प्लस 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 ऑक्सीजन। इधर ये हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब लास्ट में कौन बच रहा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है कितना, यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ, 2।
और एक और रुक जाइए, और हमारा हाइड्रोजन जोड़िए यहाँ। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इसमें ऐसे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ, और इसमें ऐसे 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 हाइड्रोजन हो गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार आपको ऐसे LHS और RHS में ऐसे एलिमेंट्स का मतलब नंबर ऐसे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखिए हम क्या बोले, पहला पॉइंट कि जो अकेला है, जो फ्री है, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, और जो बैलेंस है उसको भी उसको छेड़ेंगे नहीं, जो पहले से ही बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो अकेला है उसको भी लास्ट में बैलेंस करेंगे, और जो फ्री मतलब जो बैलेंस है पहले से ही उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी लास्ट में बैलेंस करेंगे। ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा बस। तो देखिए यहाँ ये आयरन बैलेंस है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना है 1, यहाँ सल्फर है, यहाँ भी सल्फर कितना है 1, यहाँ डिस्टर्ब कौन है, यहाँ 5, यहाँ 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ 6 क्या है ऑक्सीजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ कितना है नाइट्रोजन 2, यहाँ 5, यहाँ कितना है 10। तो देखिए हम क्या बोले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, तो पहले नाइट्रोजन देखो, ये सब तो बैलेंस है, इधर आयरन सल्फर दोनों बैलेंस है, बैलेंस अनबैलेंस कौन है नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं कि 1 में कितना से गुना करें, 1 में हम कितना से गुना करें कि ऐसे 2 हो जाएगा। देखिए इधर 2 है, और इधर कितना है, इधर ऐसे 1 है, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पहले से 1 था तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर नया में 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो देखिए हम कहाँ बैलेंस मल्टीप्लाई किए हैं नाइट्रोजन वाला में, तो ऊपर आइए तो ऊपर देखिए तो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड कौन सा है A है, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए वैसे ही आप देखिए यहाँ कौन कौन कंपाउंड है, यहाँ कौन कौन एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से नाइट्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, फिर हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो देखिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ कितना हो गया, ये पहले से हाइड्रोजन यहाँ कितना था टोटल 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 हाइड्रोजन था पहले से, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हाइड्रोजन हो गया यहाँ 10 हाइड्रोजन। तो यानी कि पहले से यहाँ 5 था, अब यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया 10 हाइड्रोजन। समझ रहे हैं? और पहले से ऑक्सीजन यहाँ कितना था, इधर ऑक्सीजन था 1 और यहाँ था 4, तो कितना ऑक्सीजन था टोटल 5, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, और पहले से 4 था तो 4 हो तो कितना हो जाएगा यहाँ ऑक्सीजन, इसको यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा अब 6। तो अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 हाइड्रोजन भी हो गया, 10 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 नाइट्रोजन भी हो गया, 2 नाइट्रोजन भी हो गया, इधर 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 1 1, यहाँ 1 आयरन 1 आयरन। इस प्रकार ये क्या हो गया इक्वेशन बैलेंस हो गया। समझ रहे हैं? आगे अब बैलेंस करना चालू करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ देखिए कि सबसे पहले बैलेंस कौन है, तो यहाँ ऐसे बेरियम बैलेंस है, बेरियम बैलेंस, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इनबैलेंस कौन सा है, तो इनबैलेंस इसके अलावा सब है। तो हम बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमेशा सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर 2 के बराबर हो जाए, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले से 1 था अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो देखिए यहाँ एल्युमिनियम वाला एलिमेंट है, तो यहाँ एल्युमिनियम यहाँ है, तो यहाँ कितना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी हो गया 2। ठीक, अब देखिए यहाँ सल्फ़र कितना है 3, यहाँ सल्फ़र कितना है 1, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाएगा सल्फ़र, तो इसमें ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ सल्फ़र कितना हो जाएगा 3, तो पहले से 1 था अब कितना हो गया 3, तो यहाँ क्या, यहाँ सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ ही है, तो जहाँ कंटेनिंग कंपाउंड है सल्फ़र वही उसी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हम 3 से। ठीक, अब देखिए बैलेंस हो गया। अब इसमें हम यहाँ कितना है, यहाँ है से 12, तो ऑक्सीजन में देखिए जैसे ही यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी कितना हो गया है 3 चौके 12, तो यहाँ भी कितना हो गया, ऑक्सीजन पर 4 था पहले, फिर बाद में यहाँ भी कितना हो गया 12। यहाँ बेरियम पहले से ही बैलेंस है। अब थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में देखिए, पहले क्लोरीन कितना था, इधर 2 है, इधर कितना है 3, इधर कितना है क्लोरीन 3। अब देखिए माफ़ कीजिएगा यहाँ
तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई किए जैसे ही, तो यहाँ भी ऐसे बैरियम कितना हो गया यहाँ 3, तो यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 3, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले से 2 था, तो आप देख सकते हैं कि सब का सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल बता चुके हैं पहले ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ है से, यहाँ देखिए यहाँ कौन बैलेंस, इन बैलेंस नाइट्रोजन, यहाँ कितना है नाइट्रोजन 2, यहाँ कितना है 1, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें 1 में कि 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड कहाँ है, तो यहाँ है, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हम क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही देखिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए वैसे ही है से यहाँ हाइड्रोजन के बारे में सोचो। तो हाइड्रोजन यहाँ पहले से कितना था, पहले से 3 था, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ तो पहले, यहाँ देखो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा टोटल हाइड्रोजन यहाँ अब 4, कितना हाइड्रोजन 4। ठीक, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में देखो, तो यहाँ ऐसे, इसमें ऐसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ है 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 8। ठीक, कैल्शियम का बैलेंस है ही। अब इधर हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, इधर यहाँ डिस्टर्ब कौन है, तो यहाँ ऐसे नाइट्रोजन देखो, यहाँ अरे सॉरी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये भी ऐसे 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा ये 4, तो यहाँ हम क्या किए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, अब ऐसे सब के सब बैलेंस आपको दिखेगा। अब इसके चक्कर में ऑक्सीजन कितना हो गया, अब इसके चक्कर में ऑक्सीजन टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन और 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ 8। तब देख सकते हैं कि जितना भी एलिमेंट है सब का सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 4 इधर 4 इधर, इधर 2 इधर 2 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8। ठीक है, इस प्रकार आप बैलेंस कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला है, अब देखिए जब भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आएगा ना, तो आपको कैसे बैलेंस करना है, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। पहले कार्बन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन कितना है 2, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट 2 से। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तब कितना से मल्टीप्लाई करें यहाँ के भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना हो गया यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन कार्बन भी हो गया, बच गया कौन गया ऑक्सीजन। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3, कितना हो गया 7, जोड़ लीजिए फिर से 2 दूना 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 7। अब यहाँ कितना है 2, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि इधर भी 7 हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए 7/2 से कीजिए। जब भी ऑड आए ना, तो ऑड में ना हमेशा इधर जो ऑक्सीजन के पास है ना, वो जितना इधर होगा उसमें बाई 2 कर दीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए O2 7/2 है, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 7 ऑक्सीजन। समझ गए। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको है से आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, फिर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल क्या हो जाएगा आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो C4H12 + 7O2। ठीक, इधर जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4CO2 प्लस इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6H2। इस प्रकार ये बैलेंस हो गया। अगला देखिए, यहाँ बैलेंस करते हैं। यहाँ कितना है C6H6, कितना कार्बन है 6 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन है 1 कार्बन, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अरे कैसे बैलेंस बोले हम, CHO बैलेंस, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन। अब जोड़िए तो 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 ऑक्सीजन और यहाँ 6 दूने 12, कितना हो गया 15। ये कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट आप 15/2 से। इस प्रकार आपका ये भी बैलेंस हो गया। और दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 + O2 और मान लीजिए कि यहाँ इस प्रकार है CO2 बन रहा है। तो कैसे करेंगे यहाँ, तो देखिए पहले कार्बन बैलेंस, तो कार्बन यहाँ भी 1 और कार्बन यहाँ भी 1, यहाँ हाइड्रोजन 4, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ हम हाइड्रोजन में 2 से, तो क्या हो जाएगा ये भी 4। अब ऑक्सीजन जोड़िए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट हम 2 से। तो इस प्रकार ऐसे आपका ऐसे बैलेंस हो जाएगा।
तो और अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। 30 मिनट का वीडियो है, आपको वहाँ और अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं तक। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। धन्यवाद।